147 कोपरी पाचपाखडी विधानसभा मतदारसंघातून महायुतीचे उमेदवार म्हणून स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत। कोपरी येथील मंगला हायस्कूल येथे राजस्थान प्रगती मंडळ, राजस्थान विकास मंच आणि सिंधी समाजातर्फे स्नेहभोजन कार्यक्रमाचे आयोजन रविवारी करण्यात आले होते। त्यांना कोपरी पाचपाखडीतील राजस्थान समाज, छत्तीसकॉम व सिद्धी समाजातर्फे जाहीर पाठिंबा देण्यात आला आहे। यावेळी उपस्थित खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे समाजाच्या वतीनं समस्या व व्यथा मांडल्या आहेत। दरम्यान खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी निवडून आल्यानंतर या समस्यांवर तोडगा काढून त्वरित उपाय काढू असं आश्वासन दिलंय। तसेच राजस्थानच्या छत्तीसकॉमच्या नागरिकांनी मतदान करून एकनाथ शिंदे यांना प्रचंड मतानं विजयी करावं असं आवाहनही खासदार शिंदे यांनी यावेळी केलंय। या कार्यक्रमाला राजस्थानी छत्तीसकॉमच्या नागरिकांनी व सिंधी समाज बांधवांनी मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती दर्शवली। यावेळी खासदार श्रीकांत शिंदे, खासदार नरेश मस्के, माजी नगरसेवक नम्रता पवनानी, हेमंत पवनानी, भरत चव्हाण, राम रेपाळे, गोपाळ लांडगे, रमाकांत पाटील, राजस्थान प्रगती मंडळाचे अध्यक्ष राकेश मोदी, सचिन टिबरेवाल, वीरेंद्र रुंगटा, कपूर रामावत, ओमप्रकाश कारीवाल, प्रकाश कोटवानी, सुधीर मस्करा यांच्यासह राजस्थान समाज आणि सिंधी समाजाचे असंख्य बांधव उपस्थित होते। अभी राजस्थानी समाज के लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद यहाँ पर देता हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ अलग आपको बोलना नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से रूबरू है। उनका काम आप जानते हैं किस प्रकार से वो काम करते हैं इस महाराष्ट्र में। इसी थाने से, इसी कोपरी पाचपाखड़ी से उनकी शुरुआत हुई। एज ए नगर सेवक, एमएलए, मंत्री, विरोधी पक्ष नेता और इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और ये मुख्यमंत्री बनने के बाद इस कोपरी पाचपाखड़ी में या थाने में डेवलपमेंट आप देख रहे हो कि किस प्रकार से, किस तेजी से हो रही है, किस प्रकार से काम हो रहा है। इस कोपरी का सैटिस का विषय हो, मेट्रो का विषय हो, स्काईवॉक का विषय हो, सभी काम। और क्लस्टर, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विषय हमारा क्लस्टर योजना। वो क्लस्टर योजना भी हमारी इस कोपरी पाचपाखड़ी से शुरुआत हुई। सीएम सर जब एमएलए थे कोपरी पाचपाखड़ी, सीएम सर जब एमएलए थे तभी उन्होंने ये सपना देखा था क्लस्टर का। वो क्लस्टर का सपना पूरा कब हुआ? जब सीएम साहब शिंदे साहब खुद सीएम हुए तभी वो क्लस्टर का सपना पूरा हुआ। और आज क्लस्टर की इमारत बनना शुरू हो गई है, 9 माले देखिल बन गए। हम सभी को अपना खुद का हक का घर मिलने वाला। समस्या दूर करने की कोशिश जो है शिंदे साहब ने हमेशा किया है, आगे भी हम लोग जो है ये करते रहेंगे, इतना ही विश्वास आपको मैं दिलाता हूँ। शिंदे साहब आज जो है पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, अलग अलग लोगों के चुनाव प्रचार सभा कर रहे हैं, लेकिन खुद के रैली के लिए, सभा के लिए जो है उनको टाइम नहीं है, क्योंकि इन सभी को जिम्मेदारी उन्होंने दी है। और इतने सालों तक आप सभी के आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री बने हैं। उनको पूरा विश्वास है कि फिर से एक बार जो है 5वीं बार फिर से शिंदे साहब जो है चुनकर यहाँ से इस कोपरी पाचपाखड़ी से आएंगे। उनको पूरा विश्वास है, क्योंकि आप सभी लोग उनके पीछे पूरे जोरों शोरों से खड़े हो, पूरे ताकत से खड़े हो। मैं आपसे इतना ही कहना आया हूँ, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, अपना स्नेह शिंदे साहब के ऊपर ऐसे बनाए रखिए। फुल कोपरी कर, मैं भी अपना एक कोपरी कर ही हूँ। आज आपको बुलाने का मतलब आपको सबको मालूम है। अपने सबके लाडले एकनाथ शिंदे साहब चुनाव में खड़े हैं, उनको वोट दो ये बोलने की मुझे आपको जरूरत नहीं है। ऐसा बोलेगा तो आपका अपमान होगा, क्योंकि आप तो सब एकनाथ शिंदे साहब के आदमी हैं। आपको मालूम है हर एक सुख दुख में एकनाथ शिंदे अपने साथ खड़े रहते हैं। और अपने को एक अभिमान है, जिन लोगों को, जिन व्यक्ति को अपन जो वोट देता है वो एक राज्य का मुख्यमंत्री है, और अभी वोट देंगे वो आने वाले चुनाव में वापस मुख्यमंत्री होने वाला है। तो अपना जो वोट है ये मुख्यमंत्री का वोट है, इसीलिए अपन तो सब लोग उनको वोटिंग करने वाले हैं। लेकिन आपके कांटेक्ट में बहुत से लोग हैं, आप व्यापारी हैं, प्रतिष्ठित मंडली है, आपके कांटेक्ट में बहुत से लोग आते हैं। 100% वोटिंग होना चाहिए। जो वोट होगा वो शिंदे साहब को ही होने वाले हैं, आपको सबको मालूम है। लेकिन आपको यहाँ बुलाया कि शिंदे साहब तो यहाँ आ नहीं सकते, शिंदे साहब के ऊपर पूरे महाराष्ट्र की जवाबदारी है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर महाराष्ट्र की है। इसीलिए आपको एक नमस्कार करने के लिए श्रीकांत जी यहाँ आए हैं। आप आपके कॉन्टैक्ट में जितने लोग हैं उनसे आप बोलिए कि शिंदे साहब को वोट देना चाहिए। सब लोगों ने वोटिंग को जाना चाहिए।
बहुत से लोग क्या करते हैं, शिंदे साहब तो चुन के आने वाले हैं, फिर मैं नहीं जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसा नहीं, फर्क पड़ने वाला है। अपने को 1 लाख वोटों से शिंदे साहब को जिताना है। अपना छोटा वार्ड 2 लाख, साहेब मी डिक्लेअर केले ते 2 लाखांनी निवडून येतील म्हणून. मैं 3,40,000 का अपने कॉन्स्टिट्यूंसी है, इतनी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ, नहीं ये तो हमारे कोपरीकर 70% मतदान करते हैं, इतना ध्यान में रखो। ये सब हमारे लोग दान करते हैं और उसमें से 99% एकनाथ शिंदे साहब को वोटिंग देने वाले। ये महाविकास आघाड़ी का जो काम था और महायुति का जो काम है उसमें बहुत अंतर है। उसमें क्यों अंतर है? क्योंकि हम जो है वो डेवलपमेंट और विकास के बारे में बात करने वाले लोग हैं और जो बाकी के लोग हैं वो अन्य मुद्दों पे बात करने वाले लोग हैं। तो इसके लिए अपने को 23 तारीख को गुलाल उड़ाने सब लोग को साथ में लेके आना है और जो भी अपने काम है वो आगे के 5 साल में हमारे शिंदे साहब जैसे उन्होंने कहा कि वर्षा बंगला पे कोई जा नहीं सकता था, आज सामान्य से सामान्य आदमी वो वर्षा बंगलों में कैसे भी एंट्रेंस कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि शिंदे साहब हमारे वो गरीबों से आए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखी है गरीबी और शिंदे साहब के प्रति सब लोग के दिल में आदर और भावना बहुत सारी है। वही अपने इसमें 20 तारीख को मताधिक्यों से जीतने चाहिए और जैसे उन्होंने कहा 2 लाख मार्जिन तो कम कहा, उससे भी ज्यादा डिपॉजिट, आगे वाले का डिपॉजिट जब्त होना चाहिए, उतने मार्जिन से हम लोग काम करेंगे। आज राजस्थान प्रगति मंडल, राजस्थान विकास मंच और 36 कौम के राजस्थानी समाज और सिंधी समाज के लिए हमारे महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के प्रचार के लिए एक स्नेह भोजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें राजस्थानी समाज और सिंधी समाज के सभी गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। कम से कम सिंधी समाज और राजस्थानी समाज के 500 लोग यहाँ पे आज प्रोग्राम में उपस्थित थे, लेकिन ये 500 की संख्या एक व्यक्ति अपने आप में 100 के बराबर है, तो ये 500 की संख्या है जो 50,000 लोगों में इसका इफेक्ट क्रिएट करेगी। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के लिए कोई प्रचार की जरूरत नहीं है, लेकिन शिंदे साहब ने बोला था कि श्रीकांत शिंदे जी और नरेश जी मस्के जी के साथ में समाज के लोगों का एक स्नेह भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के लोगों के साथ श्रीकांत शिंदे जी ने, नरेश जी मस्के जी ने बैठ के चर्चा की और बातें की, आपसी एक दूसरे के विचारों को समझ के लिया। समाज को आज इस आप लोगों के माध्यम से यही आह्वान करूंगा कि हम लोग एक एमएलए नहीं चुन रहे, आज हम लोग एकनाथ शिंदे जी को वोट करके महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुन रहे। कोपरी 5 पखाड़ी के सभी मतदाताओं के लिए ये भाग्य की बात है कि हम लोग वोट देकर एक मुख्यमंत्री को चुन रहे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में 100% मतदान करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को बहुमूल्य वोटों से विजयी करे और एक रिकॉर्ड वोटों के 2 लाख वोटों से विजयी बनाए, ये आह्वान करूंगा समाज को।